गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि विद्युत धारा के कौन कौन से प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहला क्या था, तापीय प्रभाव, और दूसरा क्या था, चुंबकीय प्रभाव। दोनों के लिए हम लोगों ने दो दो एक्सपेरिमेंट पढ़े थे। आज हमें बात करनी है कि एलईडी क्या है। एलईडी क्या है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, वो कैसा उपकरण है और क्या उसका फंक्शन है, क्या उसका इस्तेमाल है। तो सबसे पहले अगर देखते हैं एलईडी पर, एलईडी की डेफिनेशन क्या है। इसके सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जक, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अगर इंग्लिश में देखें तो क्या हो जाता है, लिक्विड एमिटेड, लाइट एमिटेड डायोड। ये क्या है, इसकी अगर परिभाषा देखें तो क्या हो जाएगा, यह एक अर्धचालक उपकरण होता है, उपकरण होता है जो कि दुर्बल विद्युत धारा में, जो कि दुर्बल विद्युत धारा में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़्यादातर जो नॉर्मल बल्ब होते हैं उनका इस्तेमाल कब किया जाता है, मतलब जो भी उनका यूज़ होता है वो तब जलते हैं जब एक मैक्सिमम या कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जब विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता है, तभी क्या होता है, बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है वो जलता है। उसकी वजह से तभी बल्ब क्या है, जल जाता है। लेकिन एलईडी एक ऐसा उपकरण है जिसमें कि अगर बहुत कम भी विद्युत धारा है, प्रवाह हो रही है, या एक तरह से कहें कि ना के बराबर भी, तभी हमारा जो एलईडी बल्ब होगा वो क्या होगा, वो जल जाएगा। अर्धचालक का मतलब ही ये होता है, इसको अगर इंग्लिश में देखें तो क्या होता है, सेमी कंडक्टर, या कह सकते हैं कंडक्टर मतलब क्या होता है, चालक मतलब समझते ही हम लोग, हीन चालक और जो सुचालक थे। तो चालक मतलब क्या हो गया, जो करंट, जो उसको प्रवाह करें, विद्युत धारा को प्रवाहित होने में मदद करें। और सेमी मतलब होता है आधा, मतलब या ये पूरा ना सुचालक है और ना पूरा हीन चालक है। तो जरा सा भी अगर उसको करंट मिलेगा या विद्युत धारा मिलेगी तो क्या होगा, एलईडी बल्ब जल जाएगा। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होता है, इसकी ये कुछ ऐसा होता है, इसका छोटा सा इसमें बल्ब होता है और ये दो तारों से मिलकर बना होता है। एक क्या होता है, छोटा, और एक क्या होता है, थोड़ा सा लंबा होता है। ठीक है, तो जो छोटा वाला तार होता है, ये क्या होता है, लंबा होता है, ये दो तारों से मिलकर बना होता है। जो लंबा वाला तार होता है, इसको हम बैटरी के किस टर्मिनल से जोड़ेंगे, पॉजिटिव वाले से। पॉजिटिव वाले का नाम क्या था, धन टर्मिनल। और जो छोटा वाला था इसको हम किससे जोड़ेंगे, नेगेटिव वाले से। और नेगेटिव वाले का क्या नाम था, ऋण टर्मिनल। ये क्या था, धन टर्मिनल। तो इस तरह से हम जोड़ के एक परिपथ बना सकते हैं जिसमें कि विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। अब हम एलईडी की मदद से एक परिपथ बना के देखते हैं कि किस तरह से हम एलईडी को किसी बैटरी से जोड़ेंगे। सबसे पहले क्या होगा, ये बैटरी मतलब कई सारे सेल्स का समूह, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसको हमने एक और से जोड़ा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब क्या करेंगे, इस बैटरी को हमें किससे जोड़ना है, हमने क्या कहा था, एलईडी बल्ब का जो लंबा वाला तार होता है वो किससे जुड़ता है, बैटरी के पॉजिटिव वाले टर्मिनल, धन टर्मिनल से। तो क्या होगा, यहाँ पे हम लंबा वाला ले लेते हैं,
छोटा वाला कैसे जुड़ेगा, माइनस वाले से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्विच है। अभी कैसी कंडीशन है, यहाँ पे स्विच ऑफ है तो क्या रहता है, क्या इसमें विद्युत धारा प्रवाह होगी, नहीं होगी। लेकिन अगर हम क्या करें, इस कंडीशन को ना करके ये क्या करें, ऑन कर दें, स्विच ऑन कर दें, तो क्या होगा, ये पूरा अगर परिपथ सही है तो इसमें विद्युत धारा क्या होगी, प्रवाह होने लगेगी। इसकी दिशा क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर, हम पढ़ चुके हैं, प्लस से माइनस की ओर क्या होगा, इसका प्रवाह होने लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा कि ये पूरा परिपथ बन जाएगा, और अगर कम भी, बहुत कम भी अगर विद्युत धारा प्रवाह हो रही है तो एलईडी बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, जल सकता है। तो ऐसे कुछ परिपथ बनाएंगे। अब हमें बात करनी है कि जो भी द्रव होते हैं वो भी कैसे होते हैं, कुछ सुचालक होते हैं और कुछ हीन चालक होते हैं। तो ये बात हमें कैसे पता चलेगी कि कोई द्रव सुचालक है या हीन चालक है। तो आइए देखते हैं, अगर हम बात करें द्रव की, ठीक है, मतलब क्या, लिक्विड, तो कोई भी द्रव तभी सुचालक होगा या तभी वो विद्युत धारा प्रवाहित होने में मदद करेगा अगर इसके पास क्या, इसके पानी में या इसके द्रव में क्या प्रेजेंट हो, लवण, ठीक है, हिंदी में इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कोई भी द्रव में अगर लवण प्रेजेंट है, लवण को हम एक बार ये भी कह सकते हैं, ये रखते हैं लवण, ठीक है, सॉल्ट। अगर कोई भी लिक्विड में, कोई भी द्रव में अगर ये लवण प्रेजेंट है, इसका मतलब ये कैसा है, जो ये द्रव कैसा हो जाएगा, दूषित, ठीक है। कोई भी दूषित जल में, दूषित किसी भी द्रव को हम दूषित कब कहते हैं, जब उसमें कुछ ना कुछ ऐसी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, कुछ ऐसी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक है, और वही हानिकारक वाले जो तत्व होते हैं वो क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित होने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं उसे किस तरह से हम, उस एक्सपेरिमेंट से हम इसलिए देख सकते हैं कि कौन सा द्रव विद्युत धारा को पास कर सकता है। ये क्या है, एक बीकर लिया है हमने, एक बर्तन ऐसे लिया है, इसमें हमने क्या क्या डाल दिया है, इसमें क्या है, जल, ठीक है, या जल कह सकते हैं, हम कह सकते हैं द्रव, कोई भी द्रव है, ठीक है। अब इस द्रव में हमने क्या डाला, थोड़ा सा नमक डाल दिया, नमक डालने के बाद क्या किया, हमने इसको अच्छे से मिला दिया, मिक्स कर दिया, और एक नया घोल तैयार हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हमें अब चाहिए है जो हमने सेल पढ़ा था पिछली वीडियो में, इसमें सेल के अंदर क्या होता है, कार्बन की छड़ें होती हैं, एक छड़, एक सेल में एक छड़ होती है, देख लीजिए कुछ इस तरह से। तो क्या करेंगे, जो भी हमारे बेकार हुए सेल होंगे, हम क्या करेंगे, 2 कार्बन के छड़ निकाल लेंगे 2 सेल से, ठीक है, कुछ हमने ऐसे निकाल लिया, और हमें कुछ इस तरह से इसमें रखना है कार्बन की छड़, जो कि इसका जो मेटल कैप होगा क्या वो ऊपर रहे, वो पानी में नहीं जाना चाहिए द्रव में। क्या होगा, मेटल के कैप को हम लोग कुछ कॉपर या तांबे की उससे कवर कर देंगे, मतलब जो उसके मेटल होगा, कैप होगा, उसको हम क्या करेंगे, तार से लिपटा लेंगे। उसके बाद जो छोर होगा, एक छोर को हम जोड़ देंगे किससे, बैटरी से, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव वाले को हम जोड़ देंगे इस इधर वाले छोर से, ठीक। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखो, कोई भी हमारे पास नॉर्मल द्रव था, ठीक है, तो नॉर्मल वाले में तो अगर वो प्योर होता, अगर शुद्ध होता, तो क्या इसमें विद्युत धारा प्रवाह हो पाती, नहीं हो पाती, लेकिन हमने उसमें क्या मिला दिया, एक अशुद्धि मिला दी। अशुद्धि मतलब क्या, नमक हमने मिला दिया, या हम इसको लवण भी कह सकते हैं, मिला दिया हमने, एक घोल तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, अगर हमने इस पूरे परिपथ में स्विच को ऑन कर दिया तो क्या क्या होगा, हमें पता है कि प्लस से माइनस की ओर जाती है विद्युत धारा, तो क्या होगा, ये प्लस से माइनस की
धर्म प्रवाह होने लगेगी। ठीक है, अब ये बात हमको कैसे पता चलेगी? हम जब स्विच ऑन करेंगे तो हम 3 से 4 मिनट के लिए रुकेंगे और इसको ऑब्जर्व करेंगे, मतलब देखेंगे कि क्या हो रहा है। 3 से 4 मिनट के बाद इसमें क्या होगा, इस कार्बन की छड़ के आसपास कुछ बुलबुले जैसे उठने लगेंगे। ठीक है, इससे हमको क्या पता चलेगा कि इस कार्बन की छड़ में जो भी रासायनिक वाली ऊर्जा थी, रासायनिक ऊर्जा थी, वो किसमें बदलने लगेगी? विद्युत धारा में, विद्युत धारा में बदलने लगेगी। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो विद्युत धारा पूरी प्रवाह हो जाएगी। तो इस क्रियाकलाप में हमने ये पढ़ा कि किसी भी द्रव, कोई भी द्रव सुचालक तभी होगा जब उसके अंदर कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ होंगी, और अगर नहीं होंगी तो वो क्या हो जाएगा, वो एक ही चालक हो जाएगा वो द्रव। और अगर अशुद्धि होगी या फिर लवण होंगे, उसमें सॉल्ट होंगे, तो वो एक सुचालक की तरह व्यवहार करेगा। अब कुछ क्वेश्चन है, हम लोग नोट कर लो। और सिर्फ नाम नहीं लिखने, सबके बारे में भी लिखना है, डेफिनेशन उसकी परिभाषाएं लिखनी है। सबसे पहले लिखना है, सबसे पहले बनाना है एलईडी का जो भी स्ट्रक्चर है वो बनाना है, या एलईडी का डायग्राम, एलईडी का डायग्राम बनाना है। दूसरा कौन से द्रव सुचालक होते हैं, कौन से द्रव सुचालक होते हैं। कौन से द्रव सुचालक होते हैं। तीसरा हो जाएगा कौन से द्रव हीन चालक होते हैं। बिल्कुल सेम रहेगा क्वेश्चन, सिर्फ सुचालक की जगह क्या हो जाएगा, हीन चालक हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन और है, सुचालक द्रव के उदाहरण, उदाहरण लिखने हैं। आपकी बुक में ये सारा कुछ दिया हुआ है, आप बुक की भी मदद ले सकते हैं।